बाइबल में लिखा है, धर्मी अपने प्राणी की भी रक्षा करता है, उसकी संभाल करता है। परमेश्वर नूह के ज़माने के अंदर उन तमाम चौपाए रेंगने वाले जंतुओं को, जंगली जानवरों को, पक्षियों तक को भी जहाज़ के अंदर लेकर उनकी रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से बनाया था। और ये सारी कायनात ऐसी ही चीज़ों से, सुंदर पक्षियों से, जानवरों से, चौपाए जीवों से भरपूर है, जो हमारे लिए लाभदायक भी है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। ये स्तुति, आराधना और धन्यवाद और जय के गीत हम भेंट के तौर आपके प्रति अर्पित करते हैं। और इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी, इन चंगाइयों छुटकारों के लिए भी पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। शैतान ने तो हमें जैसे मांग लिया था कि हमें गेहूं की नाई पटके, परंतु तूने प्रभु यीशु इस संसार में होकर हमारे लिए प्रार्थना की कि हमारा विश्वास तुझ पर से न जाए, कि तू हमसे बेहद प्यार करता है और तेरे प्यार से हमें कोई भी अलग कर नहीं सकता। प्रभु इस प्यार के लिए भी और इस भलाई के लिए भी धन्यवाद, जो तूने अद्भुत चमत्कारों के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर की और हमारे पेट तक को भी आपने संभाला। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के सारे दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हमारे बेटों को स्वीकार कर, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि मलिका सिद्दीक की रीति पर तू सर्वदा के लिए याजक है। यहाँ तो मरणहार मनुष्यों से दशमांश लेते हैं, लेवी की गोत्र से भी, जो अब्राहम का वंश उससे भी लेते हैं, लेकिन वहाँ तो वह लेता है जिसके विषय में लिखा गया है कि सर्वदा जीवित है। तो प्रभु यीशु इन सारे दशमांश उठाने और बेटों के विषय में आप ही योग्य हैं कि आप उन्हें ग्रहण करें। और पवित्र मसीह के नाम से तू ही अपने महिमा के धन के अनुसार तेरे लोगों के लिए स्वर्ग खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करे, और तेरी महिमा के लिए किसी के जिनमें कोई कमी घटी न रहे। हर कर्ज, हर मर्ज, हर ब्याज बटा, जहाँ धन व्यर्थ चीज़ों में बर्बाद होता है, वो पूरी तरह से दूर होने पाए, लेकिन तेरे लोगों के ऊपर धनाढ़ की आशीष आने पाए। जैसे अब्राहम को आपने आशीषें दी, वैसे ही तेरे लोगों के जीवन के अंदर भी आशीषें आए और तेरी महिमा के लिए हर तरह की बरकत बढ़ती जाए। हम धन्यवाद करते हैं आज के शब्द के लिए। दुआ है प्रभु यीशु के नाम से आज का शब्द तेरी महिमा के लिए हो और हमें विश्वास के अंदर उठाने के लिए प्रभु कारगर हो, और पवित्र आत्मा इस शब्द के द्वारा हमारे मनों को कायल करे कि हम तेरी ओर फिरें और यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से मन फरा के योग्य फल लाएं, और वे फल बने रहे तेरी महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से आमीन। आइए एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम को देते हैं और अपने भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। बोले यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु परमेश्वर हमारी बहनों से प्यार करता है? तो बहनें लोग ताली बजाइए जोरदार। प्रभु आपसे प्यार करता है। क्या भाई लोग आपसे प्रभु प्यार करता है? ताली हो जाए। क्या बच्चों से भी प्रभु प्यार करता है? इन बच्चों से, क्या बच्चों से प्रभु आपसे प्यार करता है? किससे? मम्मी से ज़्यादा, पापा से ज़्यादा, कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती है? आने वाले इस समय के पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रोफेट्स हैं, और ये कलीसियाओं को चलाएंगे, बड़े बड़े इन चमत्कारों के द्वारा लोगों को अपनी परमेश्वर की ओर आकर्षित करेंगे। और इनके अंदर जो क्षमता है हमारे अंदर नहीं है। ये लोग जो गीत गाते हैं हमें याद नहीं होते, इतने सारे गीत इन बच्चों को आते हैं, स्टोरीज आती हैं जो हमने लास्ट संडे को भी हमने सुना। एक बच्चे ने तो जो स्टोरी सुनाई, एक वर्ड शब्द, एक शब्द मतलब ऐसे बोला, हम शायद वैसा नहीं बोल सकते। इन बच्चों के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा और अपने वचन को सिद्ध किया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या प्रभु मुझसे प्यार करता है? दिलीप से प्यार करता है? आप बताइए ना। करता है। ऐसे कैसे मान लूं मैं? कोई साबित तो करो, कुछ बताओ तो सही, कैसे मैं मानूं कि मेरा प्रभु, आपका प्रभु परमेश्वर जो है मुझसे प्यार करता है, दिलीप से प्यार करता है? कैसे मान लूं मैं इस बात को? वो लिखिए, वचन लिखा, हमारी बहन बोल रही है कि परमेश्वर ने जगत से, दिलीप से, आपसे, मुझसे, हम सब से, बच्चों से, बहनों से, भाइयों से, हम सब से कितना प्यार किया? बहुत प्यार किया। और कितना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा तक दे दिया। क्यों? ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा नरक से, दंड से, नाश होने से बच जाएं, परंतु क्या पाएं? अनंत जीवन, जो कभी खत्म होने वाला नहीं जीवन है, वो जीवन हम प्राप्त करें, स्वर्ग का जीवन पाएं, स्वर्ग को प्राप्त करें, परमेश्वर को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें। अनंत जीवन यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो सेशन होने जा रहा है उद्धार के विषय में ही होगा।
और आज थोड़ा डिबेट होगा, थोड़ा डिस्कशन होगा। आप जिससे कुछ मैं सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब बताइएगा और हम मिलजुल कर थोड़ा आगे बढ़ेंगे उद्धार के विषय में। ठीक है, चलेगा? क्योंकि हमें सुनने वाला नहीं बनना है, समझने वाला बनना है, उसके बाद चलने वाला भी बनना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर लूका के अंदर एक बात लिखी है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, लकड़ी के तख्ते के ऊपर चढ़ाए गए थे, मर रहे थे, उस समय 2 कुकर्मी भी उसके साथ में थे, 2 चोर उसके साथ में थे, है ना? तो एक कुकर्मी उसको कहता है, क्या कहता है पहला कुकर्मी उसको? क्या तू मसीह नहीं है? यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी, हम सबको भी बचा, है ना? ऐसा कहा था ना। और दूसरे कुकर्मी ने क्या कहा? दूसरे चोर ने कहा, मरते समय, हाँ मरने वाला है, उससे क्या कहा? पहले तो उसने इस बात को कन्फेस किया कि ये प्रभु है, फिर दूसरी बात कन्फेस की, हम पापी हैं, और तीसरी जो की, प्रभु से क्या बात की? हाँ जी, वो निर्दोष है, यीशु मसीह निर्दोष है, लेकिन क्या प्रार्थना की? जब भी तू अपनी महिमा में आए मेरी सुधि लेना। तो प्रभु ने दोनों की प्रार्थना, दोनों की विनती सुन ली। दूसरे वाले की सुनी, पहले वाले की क्यों नहीं सुनी? पक्षपात किया प्रभु ने, तो पहले वाले की क्यों नहीं सुनी? सोचिए इस बात पर, क्यों नहीं सुनी उसकी? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? दोनों चोर हैं, दोनों उसके साथ क्रूस पर हैं, एक जन भी उसको मसीह कहता है, दूसरा भी उसको मसीह और प्रभु कहता है। तो एक जन की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, दूसरे की नहीं सुनी। एक जन को उसने उसका उत्तर दिया, दूसरे का उत्तर नहीं दिया। तो क्यों ऐसा पक्षपात क्यों किया प्रभु ने? पहले वाले को विश्वास नहीं था। चलिए और आगे क्या बताइए? पॉइंट्स, छोटी छोटी पॉइंट जोड़ते जाएंगे ना, इससे प्रचार तैयार हो जाएगा। एक बड़ा लंबा सा प्रचार तैयार होगा, क्योंकि एक एक अंग, एक एक वचन, एक एक जो मोती अगर मिलेगा तब तो हार बनता है। सब नहीं, थोड़ा दूसरों को भी मौका दीजिए। हाँ भाई लोग जी, अपनी इच्छा अनुसार की, दूसरे वाले ने प्रभु की इच्छा के अनुसार। पहले वाले ने अपनी इच्छा के अनुसार मांगा, दूसरे ने प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगा। और पीछे भाई लोग दोष लगाया, पहले वाले ने दोष लगाया और उसके बाद रिपेंट नहीं किया, अपनी गलती, अपने चीजों को नहीं माना। यहां से हमारी बहनें कुछ बताएंगी, क्या प्रभु ने पक्षपात किया? फिर तो क्यों नहीं सुना? ऐसे तो पक्षपात हो गया ना, एक जन का सुना, एक जन का नहीं सुना। यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। और सोचिए, कोई है और कुछ? हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है। वो शारीरिक बातें मांग रहा था और वो दूसरा जो मांग रहा था आत्मिक बात मांग रहा था। बहुत ही बढ़िया बात है। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो उसने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। लेकिन कौन सा जीवन? इस धरती का जीवन। क्या लोग नहीं मरते जो यीशु मसीह में होते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया का शारीरिक जीवन देने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने कहा अनंत जीवन, आत्मिक जीवन देने की बात कही। और यहां पर दोनों को अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या है? पहला प्रभु को हुक्म कर रहा है। क्या कर रहा है? हुक्म कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, हुक्म कर रहा है। दूसरा वाला क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना? दोनों में क्या फर्क है? वो जैसे हमारे इसने कहा, भाई ने कहा, वो अपनी गलतियों को अपनी मान रहा है। दूसरा जो चोर है अपनी पापों को मान रहा है कि हमने गलती की है, हमने पाप किया है, लेकिन ये तो मानता ही नहीं है कि मैं गलत हूं। और तीसरी जो चीज है वो कह रहा है कि मुझे बचा। अब प्रभु बोलेगा बचाऊं तो सही, मैं तुझे 10 साल 15 साल के बाद फिर मर जाएगा। लाजर भी जिंदा किया लेकिन फिर मर गया। हिजकिय्याह जिंदा हुआ, 15-20 साल उसकी उम्र बढ़ गई लेकिन फिर मर गया। लेकिन प्रभु ये जीवन देने के लिए नहीं आया था, लेकिन कौन सा जीवन देने आया था? आत्मिक जीवन, अनंत जीवन। तो दूसरे ने क्या मांगा? वो जीवन मांगा जो प्रभु लेकर आया था। उसने यीशु मसीह को सबसे पहली, जो हमारी बहन ने बोला, पहचान लिया था कि ये कौन है। उसने पहचाना नहीं था,
लेकिन इसने पहचान लिया था कि ये मसीहा है, ये प्रभु है, ये परमेश्वर है जो पापों को क्षमा कर सकता है। उसने अपनी गलती मानी। हमें भी अपने पापों को मानना है। जब तक हम अपने पापों को कन्फेस नहीं करते, हमारी गलती को स्वीकार नहीं करते, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, तो हमारे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे और हम उस उद्धार से वंचित हो जाएंगे। आपको आपका मन बताएगा। कई बार हम अपने मन से भी, नहीं मैं तो ऐसा इसलिए किया कि ये था, उसने इससे, मैंने गाली इसके लिए क्योंकि उसने मेरे को गाली दी। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हम जो लोग ये लेकर आते हैं, लेकिन सच क्या है आपको पता है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा मन जांच और मुझे बता मैं कहाँ गलत हूँ। मेरा मन कई बार शायद मुझे सच्चा अच्छा साबित करे, लेकिन प्रभु की आत्मा को कहिए प्रभु मुझे परख और मुझे बता मैं कहाँ गलत हूँ, और अपनी गलती को मानिए, अपने पाप को स्वीकार कीजिए, क्षमा मांगिए। और बहुत लोग इस धरती की चीज़ें मांगते हैं, धरती का जीवन मांगते हैं। 70-80 साल का भी हो जाएगा तो बोलेगा मैं मरना नहीं चाहता। 80 साल का हो जाएगा, 90 साल का हो जाएगा, बोलेगा मैं मरना नहीं चाहता। अरे भाई कितना और कितना। प्रभु ये जीवन आपके लिए और मेरे लिए नहीं लाया है, लेकिन कौन सा अनंत काल का स्वर्गीय जीवन लाया है, जिसके अंदर शांति है, आनंद है, कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। वो जीवन मेरा प्रभु देना चाहता है। धरती पर 100 साल दे दिया, 110 साल दे दिया, 10 साल एक्स्ट्रा भी अगर मिल गया, 100 साल के हैं आप और 10 साल प्रभु ने एक्स्ट्रा दिया, तो कमजोरी में, बीमारी में, तकलीफ में, पीड़ा में रहेंगे, है ना। बुजुर्ग हैं, हड्डियां तो घसते रहती हैं, चश्मा, दांत, बाल सब जवाब देने लगते हैं। हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है, तो ये एक्सपायर होते जाएगा एक एक चीज। इस दुख और तकलीफ वाला जीवन प्रभु नहीं देना चाहता, लेकिन अनंत जीवन देना चाहते हैं। और आज बहुत सारी भीड़ मुझे दिख रही है। आज क्या प्रभु भोज है? आज क्या प्रभु भोज है? क्या फर्क होता है जब हम अनाउंस करते हैं कि आज प्रभु भोज है, तो कितनी भीड़ आती है? बैठने का जगह नहीं मिलता। अभी भी तो बहुत सारा स्थान है यहाँ पर खाली है, हम बार बार कहते हैं और आ गया और आ गया और आ गया। क्या फर्क रहता है? क्यों फर्क रहता है? फर्क ये रहता है कि बहुत भीड़ होती है जब हम अनाउंस करते हैं कि आज प्रभु भोज है, बहुत भीड़ आती है। हमारे भाई कुमार कहते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो केवल प्रभु भोज के ऊपर आते हैं, मतलब कहते हैं वो ईसीजी का पता है मालूम? कई लोग ईसीजी हैं, मतलब ईस्टर को आते, ई फॉर ईस्टर को आते हैं, सी फॉर क्रिसमस पर आते हैं, और जी फॉर गुड फ्राइडे पर 3 दिनों पर 3 अवसर पे आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। कई लोग केवल क्रिसमस पे ही आते हैं, साल में एक बार, उसको हम किस्मती बिलीवर कहते हैं। क्रिसमस पे आते हैं, केवल क्रिसमस पे, बाकी पूरे साल में आपको नहीं दिखेंगे। कई लोग इन त्योहारों के ऊपर या विशेष फंक्शन होता है तभी आएंगे। कई लोग केवल तब आएंगे जब प्रभु भोज होता है, बाकी पूरे महीने में आपको नहीं दिखेंगे, केवल प्रभु भोज में आपको दिखेंगे। कई लोग तो आपको कई सालों तक नहीं दिखेंगे। उनसे पूछेंगे आप क्यों नहीं आ रहे कलीसिया, वो कहते हैं मैं बीमार थोड़ी हूँ, अभी तकलीफ थोड़ी है, कोई सब कुछ ठीक चल रहा है तो काय के लिए आने का। उन्होंने कलीसिया को अस्पताल बना दिया है। उनके हिसाब से कलीसिया अस्पताल है, जब बीमार होंगे तब जाने का और प्रार्थना करवाने का, ठीक होकर चले जाए। बीमार आदमी ही अस्पताल जाएगा ना। तो उन्होंने कलीसिया को क्या बना दिया है? अस्पताल। वो 2-3 साल में जब बीमार हो गए या तकलीफ आ गई तब आते हैं कलीसिया में। लेकिन हम और आप मूर्ख हैं जो रोज आते हैं, है ना, मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। अच्छा, जो लोग प्रभु भोज के दिन आते हैं उनका उद्धार होगा? अरे हाँ या ना नहीं बोलिएगा, पहले मेरे सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं प्रभु भोज में सम्मिलित होता हूं, प्रभु भोज जो होता है उसके अंदर मैं सम्मिलित होता हूं, तो क्या मेरा उद्धार निश्चित है? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? पहला सवाल, अगर मैं प्रभु भोज में सम्मिलित होता हूं, प्रभु भोज रोटी लेता हूं, दाखरस पीता हूं, तो मैं क्या स्वर्ग जाऊंगा? हाँ या ना? दूसरी चीज, अगर मैं प्रभु भोज नहीं लेता हूं तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं? दोनों सवालों का मुझे जवाब चाहिए आपकी तरफ से। ये प्रार्थना जो उसने की है अंत के समय में, न कभी वो कलीसिया गया, न कभी वचन सुना, न कभी बपतिस्मा लिया, ना ही कोई सुसमाचार किसी को सुनाया, न कभी कोई गवाही दी, कुछ भी नहीं। एक छोटी सी एक प्रार्थना की उसने, उसका उद्धार हो गया। क्या जबरदस्त मतलब ये इवेंट है, जबरदस्त मतलब बात है। एक लास्ट मोमेंट पर एक व्यक्ति चोर है,
खड़ा है क्रूस पर, मरने वाला है कुछ ही मिनटों में, और एक छोटी सी बात कर रहा है और उसकी डेस्टिनी बदल गई। वो जा रहा था नरक में, एक प्रार्थना करके स्वर्ग पहुंच गया। और दूसरा, इतना करीब होकर भी, इतना उद्धार के करीब होने के बावजूद भी उसने वो चांस खो दिया और नरक में चला गया। नरक ही गया होगा ना, क्योंकि उसने यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं किया। कई बार हम भी जो हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों के द्वारा हम उस उद्धार से कहीं वंचित तो नहीं हो रहे हैं। इतना नजदीक, इतना करीब, इतनी जानकारी और इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कहीं हम चूक तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसी हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। एंड मोमेंट पर, प्रभु भोज में एंड मोमेंट पर आते हैं, 8:30 बजे भी आते हैं, उनके लिए प्रभु भोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8:30 बजे भी आएंगे और प्रभु भोज लेते हैं, भले पूरे महीने में नहीं आए, लेकिन 8 बजे, 8:30 बजे भी आएंगे, क्योंकि आज प्रभु भोज है और प्रभु भोज लेते हैं। और उनका ऐसा है, प्रभु भोज खाने से कुछ तो होता है। जब रोटी अंदर जाती है कुछ होता है, जब दाखरस अंदर जाता है कुछ तो होता है। शायद कई लोगों ने इसको प्रसाद समझ लिया। कई लोग चाहते हैं कि रोटी में जब खाऊंगा तो कुछ तो अंदर होगा, जब दाखरस पीऊंगा तो कुछ तो होगा अंदर। तो आप क्या कहते हो उसके विषय में? आपकी क्या है? क्या ये सही है उनका? क्या उनका सही है ये बात? देखिए, वो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु वो सो ले रहे हैं। आप उनका उद्धार होगा एंड मोमेंट पर, उनका चोर का उद्धार हो गया, इनका होगा ये हाँ या ना आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचने के ऊपर आइए। हम लोग बार बार आते हैं कलीसिया में, कोई हफ्ते में 1 बार आता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई सब मीटिंग में आता है, यहाँ तक कि घर में जाकर भी यूट्यूब पे यहाँ वहाँ सर्च करता है, सुनता है, प्रार्थनाएं करता है, बाइबल पढ़ता है ज़्यादातर। लेकिन कई लोग हैं बाइबल नहीं उठाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, कलीसिया नहीं आएंगे। जब आएंगे तो प्रभु भोज होता है तब आते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बात को हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप प्रभु भोज लेते हो? नहीं कि हाँ? होता क्या है प्रभु भोज? क्या है प्रभु भोज? क्या है प्रभु भोज? क्या है? आप लेते हैं? आज आपने सब्जी कौन सी खाई? याद है? नहीं आया? सबको याद है, सब्जी चावल ये सब आपने खाए, लेकिन प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज क्या है? अरे भाई, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इतने दिनों से आप प्रभु भोज भी ले रहे हो, इतनी टीचिंग पास्टर ने आपको दी है, इतना आप बाइबल पढ़ते हो, तो प्रभु जी एक एक करके ये आप प्रोसीजर बता रहे हैं। प्रभु भोज क्या है? आप जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या है? ये आज्ञा है, लेकिन क्या है? नहीं, मेरा सवाल समझिए, प्रभु भोज क्या है? फेस्टिवल है, पर्व है एक। ये एक फेस्टिवल है। आप पहले पर्व मनाते थे ना, बहुत सारे, है ना? कई पर्व हम लोग मनाते थे, लेकिन अब लोग बोलते हैं, अब जब से मसीह में गए हो आप लोग त्यौहार भी और तो मनाते नहीं हो, उनको बताओ हम त्यौहार मनाते हैं, हर महीने मनाते हैं। ये प्रभु भोज जो है एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, एक उत्सव है, एक फीस्ट है। और ऐसे कई फीस्ट, ऐसे कई उत्सव जो है पुराने नियम के अंदर है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर पूरे होते हैं। तो ये जो एक त्यौहार है, ठीक है, तो क्या है प्रभु भोज? फेस्टिवल है। तो अभी मेरे पास वो कागज किधर गया भाई, जिसके ऊपर मैं इतने सारे वचन लिख के आया, क्योंकि अभी मैं याद तो नहीं कर सकता उतने वचन, लेकिन चलो, निर्गमन 12 अध्याय के अंदर लिखा है प्रभु भोज के विषय में, यानी कि जो पुराने नियम का प्रभु भोज हुआ करता था, फसह का पर्व उसे कहा जाता था। पुराने नियम के अंदर उसे फसह का पर्व कहा जाता था, अखमरी रोटी का पर्व कहा जाता था। नए नियम के अंदर इसे प्रभु भोज, लॉर्ड सपर कहते हैं, या प्रभु भोज कहते हैं, जो कि कुरिन्थियों के अंदर 11 अध्याय के अंदर पौलुस हमें बताता है इसे प्रभु भोज क्यों कहते हैं। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, 11-10 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे तो उसे लिखा गया है कि ये प्रभु भोज है। लेकिन अब ये प्रभु भोज क्या है,
क्यों हम लोग मनाते हैं, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मनाते हैं? आप प्रभु भोज क्यों मनाते हो? क्यों मनाते हो प्रभु भोज? ये आज्ञा है, किसने कहा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात हमारे भाई ने कही कि हम प्रभु भोज इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन है क्या? ये एक फेस्टिवल है और प्रभु ने कहा है इसे मनाने के लिए। पुराने नियम के अंदर अगर आप चले जाओ तो उसे फसह का, जैसे मैंने कहा, फसह का त्योहार कहा जाता है और वो बहुत ही जरूरी हुआ करता था। मतलब आपको ये त्योहार मानना ही है। अगर आप नहीं मानते हो तो नाश हो जाएंगे आप। पुराने नियम के अनुसार अगर आप मैं बताऊं तो इजरायली जितने भी थे, क्या हुआ था पुराने समय के अंदर कि सब के सब इजरायली जो थे मिस्र के अंदर गुलाम थे। परमेश्वर ने एक मेमना काटा अर्थात उनको आज़ादी दिलाई। ये आज़ादी का पर्व है, छुटकारे का पर्व है, त्योहार है। जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? हम याद करते हैं कि हम इस दिन आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त को 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। कैसे आज़ाद के, कहाँ से आज़ाद? अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। और क्या क्या हुआ था, कई हम नेताओं के याद करते हैं, क्रांतिकारियों को याद करते हैं कि इन लोगों ने हाथ लगाया, अपना खून, अपना बलिदान दिया, जो बहुत ही मेहनत की इन लोगों ने कि आज हम अंग्रेजों से आज़ाद हैं। हर 15 अगस्त को हम याद करते हैं। हालांकि आजकल के हम याद नहीं करते, बस एक छुट्टी के हिसाब से मनाते हैं। स्कूल के अंदर ही बस ये बातें होती हैं, लेक्चर वगैरह होते हैं, जबकि स्कूल में भी कई बच्चे इस दिन पर नहीं जाते हैं। तो 15 अगस्त हर साल मनाया जाता है। वैसे ही पुराने नियम के अंदर भी एक साथ इजराइल जो है गुलामी से, मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से जब आज़ाद हो रहे थे तो परमेश्वर ने इनको ये बोला था कि ये जो है फसह का पर्व तुम्हें मनाना है, ये आज़ादी का ये जो फेस्टिवल है आपको मनाना है। अख़मीरी रोटी का पर्व जो है आप लोगों को मनाना है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई नहीं मनाता तो वो अपने पापों के अंदर मर जाएगा। अगर कोई नहीं मनाता है तो वो नाश हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है। पुराने नियम के अंदर भी ये कमांडमेंट थी और नए नियम के अंदर भी अगर आप 11 अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 24 और 25 में पढ़ेंगे, लूका 22 अध्याय के अंदर भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आप पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 24 वचन के अंदर भी जाइए, वहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है। पढ़िए वचन। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। तो ये एक परमेश्वर की आज्ञा है ना। तो पुराने नियम के अंदर तो प्रभु ने एकदम मतलब बोला ही था कि आपको मानना ही है। चलिए, अगर आप वचन चाहें तो मैं आपको वचन भी देना चाहूंगा। मुझे कागज मिल गया जहां पर मैं लिख कर आया था, क्षमा करना। गिनती 9 अध्याय का 2 वचन और 13 वचन। पहले 2 वचन पढ़िए। ये एक आज्ञा है। इजरायली फसह नाम पर्व को उसके नियत समय पर माना करे। ठीक है, ये था। और 13 वचन। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो, हाँ, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो, परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। तो पुराने समय के अंदर फसह का पर्व मनाना बहुत ही अति आवश्यक था, क्योंकि ये परमेश्वर की न केवल आज्ञा थी लेकिन बहुत ही जरूरी हिदायत थी। और ये याद करने का था कि परमेश्वर ने कैसे आपको आज़ादी दिलाई है। हम भूल जाते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली है, हम क्यों आज आज़ाद घूम रहे हैं, आज हमारे जीवन में सुख शांति है तो क्यों है, हम स्वर्ग में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, शैतान आज हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या हमारे अच्छे कामों के कारण, क्या हमारे धर्म के कारण, या हम ताकतवर हैं या पैसे वाले हैं या बुद्धिमान हैं या समझदार हैं, क्या आज हमारे जीवन में अच्छाई है, चंगाई है, बरकत है,
किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, कोई श्राप नहीं है हमारे ऊपर, कोई असफलता नहीं है हमारे जीवन के अंदर, तो हम ये अपने आप को शायद बुद्धि समझ अपने बच्चों को अगर हम नहीं सिखाएंगे तो शायद वो समझेंगे ऐसा कि हमें ऐसा ही मिला है, दुख होता ही नहीं दुनिया के अंदर, तकलीफ होती ही नहीं है। लेकिन बार बार अगर हम ये याद करेंगे कि हमारे लिए कोई तो कुछ किया है, किसी ने तो बलिदान दिया है, तब आज हम आज़ाद हैं, वरना हम गुलाम थे पाप के, हम तो नाश होने जा रहे थे, नरक में जाने वाले थे, लेकिन किसी ने कुछ तो किया। उस चीज़ को याद करने के लिए किसने क्या किया, इस बात को याद करने के लिए ये पर्व रखा गया है। पुराने समय के अंदर जो पर्व था साल में केवल एक बार होता था, क्योंकि एक ही साथ सब लोगों ने उद्धार पाया था, एक ही छुटकारा पाया था, सब लोगों ने, पूरे इजराइलियों ने, पूरे यहूदियों ने एक ही दिन में छुटकारा प्राप्त किया था। लेकिन हम जो छुटकारा प्राप्त करें, कोई 1 साल पहले किसी ने बपतिस्मा लिया, किसी ने 2 साल पहले प्रभु को स्वीकार किया, किसी ने 10 साल पहले, तो अलग, और हर जगह पर अलग अलग, तो एक साथ हम लोग नहीं मनाते, लेकिन हम रेगुलर मनाते हैं। रेगुलर मतलब साल में एक बार नहीं, रेगुलर। प्रेरितों के अंदर 2 अध्याय के 42 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए, रोटी तोड़ना भी प्रभु भोज ही है, वो रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज मनाते थे, मतलब रेगुलर। रेगुलर मतलब रेगुलर, जब भी मिलते थे, कहीं पर हफ्ते में 1 बार होता है, कहीं पर 15 दिन में, हमारी जगह पर महीने में 1 बार होता है, कभी कभी महीने में 2 बार भी होता है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब नए नियम के अंदर क्या ये जरूरी है कि हम प्रभु भोज लें? अगर मैं प्रभु भोज नहीं लेता हूं तो क्या चलेगा? आप बताइए, क्या चलेगा? कोई आपको ऐसा रेफरेंस मालूम है कि प्रभु भोज मैं नहीं लूं तो भी चलेगा? क्या प्रभु भोज मुझे लेना ही है? चलो, परमेश्वर की आज्ञा है, ये मानता हूं। मैं घर पर बैठ के याद कर रहा हूं, प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दी, मेरे लिए अपना खून बहाया, मेरे पापों के कारण वो मर गया, ऐसे मैं विश्वास करता हूं, ऐसे मैं याद कर रहा हूं, तो प्रभु भोज लेने की क्या आवश्यकता है मुझे? क्या जरूरी है प्रभु भोज लेना? जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? कहां लिखा है? पुराने नियम का तो वचन मैंने बताया आपको गिनती के अंदर, लेकिन नए नियम के अंदर कहां पर लिखा है कि प्रभु भोज लेना अति आवश्यक है? वो तो करते थे, वो तो बहुत सारी चीजें करते थे जो आज हम नहीं करते। बहुत सारे प्रेरित लोग तो बहुत सारी चीजें करते थे जो आज हम नहीं करते। उन्होंने तो सब कुछ बेच के एक जगह पर रख दिया जो हम नहीं कर सकते। प्रेरितों ने जितने भी सब कुछ उनकी प्रॉपर्टी थी सब बेचकर एक ही जगह पर रहते थे, सब लोग मिल बांट के खाते थे। क्या आप कर सकते हैं? ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे काम किए ना, हम थोड़ी कर सकते हैं ऐसा। वो मार खाते थे फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ते थे। अगर कोई आज बाहर भाग के ऐसे जोर से चिल्ला के चलो खाली करो, बंद करो यीशु मसीह का, ये सब जो है, शायद हम भाग जाएं, लेकिन कभी हुआ नहीं हमारे साथ, तो इसलिए आज डट कर बैठे हैं। तो वो लोग तो मार खाते थे लेकिन फिर भी प्रभु का वचन बांटते थे, प्रचार करते थे, वो तो बहुत अलग बात थी। तो आज के समय में एक यूहन्ना भाई कुमार बता रहे थे, यूहन्ना 6 अध्याय का 53 और 54 वचन पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। जब आप ये रोटी खाते हो तो क्या खाते हो? हम क्या बोलते हैं कि ये रोटी क्या है? ये प्रभु की देह है। जब हम दाखरस पीते हैं तो हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से 53 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो हम लोग, और अगर आप चले जाओ तो यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। तो दाखलता मतलब अंगूर, अंगूर का रस हम पीते हैं, उसका लहू पीते हैं, उसका फ्रूट पीते हैं। और यीशु मसीह ने एक दूसरी चीज़ भी कही थी कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो वो रोटी कौन है? वो रोटी खाते हैं। और वैसे पुराने नियम के अंदर भी अगर बहुत सारी बातें अगर मिक्स कर दूँ तो बहुत सारी है। तो रोटी खाते हैं और दाखरस पीते हैं, लहू पीते हैं, तो हमारे अंदर जीवन आता है। अगर नहीं खाते, प्रभु भोज नहीं सम्मिलित होते हैं प्रभु भोज के अंदर, तो हमारे अंदर ये जीवन नहीं होगा।
आप कहेंगे मैं ठीक है प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन ये प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित नहीं करूंगा, प्रभु भोज में मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास ना तो टाइम है और ना ही मुझे समझ में आता है कि इंपॉर्टेंस है, बस मेरा उद्धार हो गया है ना। प्रभु भोज से तुम्हारा उद्धार होता है क्या? उद्धार कैसे होता है? वो ऐसा कोई कैसा कह सकता है ना, उद्धार अनुग्रह के द्वारा होता है, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह प्रभु है, मैंने अपने पापों को कबूल किया है, मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, कलीसिया भी जाता हूँ हफ्ते में एक बार, लेकिन प्रभु भोज नहीं, क्योंकि मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। तो कहां पर वो सही है, कहां पर वो गलत है? ऐसा चलता है, ऐसे चलेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु भोज नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जो है उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, यहां पर भी लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करे उनका उद्धार। प्रभु भोज नहीं लिया तो चलेगा क्या? तो दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया कि अगर मैं प्रभु भोज नहीं लेता तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? मैं सीधा सीधा उसकी रोटी को, उसके मांस को, उसके लहू का इनकार करता हूं, है ना। लेकिन कई लोग इसको बोलते हैं ये इसके लिए नहीं लिखा है, प्रभु भोज के लिए नहीं लिखा है। लेकिन लूका 22 अध्याय में चली जाइए, मत्ती 26 अध्याय के अंदर चली जाइए, वहां पर तो लिखा है, वहां पर तो डायरेक्ट यीशु मसीह कहता है ये लो रोटी, ये मेरी देह है, ये तुम खाओ मेरे स्मरण के लिए। वहां पर कहता है ये लहू में मेरी नई वाचा है, जब कभी पियो तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहली बात तो आपको याद करना है, आपको पर्सनल जीवन के अंदर जब भी आप रहते हैं कि आपका उद्धार, आपके पापों की क्षमा कैसे प्राप्त हुई है, याद करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम भूल जाएंगे। बार बार हम प्रभु भोज इसलिए करते हैं ताकि हम भूल नहीं जाएंगे यीशु मसीह के बलिदान को, कि यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए कितने दुख उठाए, स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए आया था, कितने चाबुक खाए, कितनी बेतें खाई, कितना उसको नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको इतना बेइज्जत किया गया, यहां तक कि उसको खंजर मारा गया, हाथों में पैरों में कीले मारे गए। ये क्यों था? ये आपके लिए मेरे लिए था, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा उद्धार था, उसी के लहू के द्वारा। वरना भेड़ और बकरों के लहू के अंदर अगर ताकत होती, मेरे पाप क्षमा करते, तो यीशु मसीह को आना नहीं पड़ता। वो पापों को क्षमा तो करते थे लेकिन पापों को दूर नहीं कर सकते थे। और आज हम इतने पाप करते हैं, इतने कि दुनिया की सब भेड़ बकरी जितने जानवर हैं आप कुर्बान कर दो, फिर भी हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि आज हमारे एक एक विचार में, एक एक बात के अंदर पाप है। हर दिन न जाने कितने हम पाप करते हैं, इतने बलिदान होते, एक भी जानवर, एक मच्छर तक नहीं बचता। लेकिन हमें ऐसी बात चाहिए थी जिसके द्वारा न केवल मेरे पाप क्षमा हो जाए, लेकिन मेरे अंदर से ही पाप निकल जाए। दोनों में फर्क है, मैं बार बार आपसे कहता हूं। एक तो पाप क्षमा होना अलग बात है, पाप का स्वभाव निकलना दूसरी बात है। इसको समझिए कि यीशु मसीह के अंदर, अगर नदी के अंदर मैं जाकर डुबकी लगाता हूं और मैं सोचता हूं, मेरा विश्वास है, मेरी आस्था है कि मेरे पाप यहां पर क्षमा हो जाएंगे, मैं डुबकी लगाकर आया और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पाप क्षमा, क्योंकि बाहर के लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इस जगह पर जाता हूं, डुबकी लगाता हूं, मेरे पाप क्षमा हो गए। मान लिया आपके पाप क्षमा हो गए, क्या आप बाहर आने के बाद फिर से पाप नहीं करते? नदी में से जब आप बाहर निकल कर आओगे तो आपके अंदर से क्या पाप मर गया? अब आप दारू नहीं पिएंगे, गाली नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे, सब छोड़ देंगे, सब छूट गया? नहीं, फिर से वो पाप करने लगेंगे। अब क्या भाई, आपके पाप पहले क्षमा हो गए, हम विश्वास करते हैं, आपका आस्था है, आपका विश्वास है, आपने नदी के अंदर डुबकी लगाई और आपका विश्वास है कि आपके पाप क्षमा हो गए, लेकिन आप फिर से पाप कर रहे हो। इनका क्या? अब क्या होगा? स्वभाव तो आपके अंदर बना ही है, पाप का स्वभाव तो दूर नहीं हुआ। लेकिन यीशु के लहू में, इब्रानियों में लिखा है, यह ताकत है कि आपके पिछले पापों को भी क्षमा कर सकता है। और आज आपके स्वभाव के अंदर गाली देने का स्वभाव है, दारू पीने का स्वभाव है, तंबाकू खाने का स्वभाव है, व्यभिचार का स्वभाव है, हमारे अंदर जो ये पाप करने का स्वभाव है, स्वभाव कोई प्रभु निकाल देता है। हमारे अंदर से गाली बंद हो जाती है, दारू बंद हो जाता है। भले हमारे सामने दारू रखो लेकिन पीने की इच्छा नहीं, क्योंकि अंदर से प्रभु ने बदल दिया है। पहले हम बाहर से अपने आप को बदलने की कोशिश, लेकिन अंदर इच्छा होती थी कि मैं करूं, मैं गलत काम करूं, लेकिन कोई देख लेगा, इसके लिए नहीं करते। लेकिन अब अंदर से ही है कि मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरे सामने अकेला हूं, कहीं पर बंबई में हो, कहीं पर भी हूं, कोई मुझे नहीं देख रहा है, मेरे सामने दारू है, व्यभिचार है, गलत खाने पीने की चीजें, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि अंदर से प्रभु ने पाप को ही मार दिया है।
तो यीशु के लहू में ये ताकत है, ठीक है। तो यीशु मसीह की उस बात को हमें स्मरण रखना है, इसलिए प्रभु ने कहा है बार बार प्रभु भोज मनाओ, और ये बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आज्ञा है और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम मनाते हैं। अब कौन इसके अंदर सम्मिलित हो सकता है? आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कौन प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित हो सकता है? एक बात बताइए, थोड़ा जोर से भी बताइए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वे प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं। और कोई जवाब? और कोई जवाब? मसीह के अंग हैं, ठीक है। मैं आपके जवाब सबके राइट हैं, लेकिन आपकी तरफ से मैं सोचने के लिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सोचिए कि किसको लेने की आवश्यकता है, कौन किसको प्रभु भोज लेना है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बताइए भाई। पुराने नियम के अंदर था, जितने भी इजरायली हैं सब इजरायलियों को फसह का पर्व मानना है। नए नियम के अंदर भी ऐसा ही है, जितने भी मसीह हैं, जितने भी विश्वासी हैं, उन सब को प्रभु भोज लेना है। अब मसीह हैं, विश्वासी हैं, इसका मतलब क्या? आप सब लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि किन को प्रभु भोज में सम्मिलित होना है और कोई नहीं हो सकता। पहली कंडीशन जो है बपतिस्मा, जैसे हमारे भाई अर्पित ने कहा, एक पढ़ते हैं। पुराने नियम के अंदर जो था, इजरायली लोग, निर्गमन 12 अध्याय का 43 वचन है, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है, वो इसके अंदर भाग नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो इजरायली बनकर अर्थात खतना करवाता है तो फिर फसह के पर्व में आ सकता है, फसह की रोटी खा सकता है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति है, बाहर का कोई व्यक्ति फॉरेनर है कोई, तो अगर खतना करवाता है तो वो खा सकता है। अगर जो खतना रहित है, चाहे वो इजरायली क्यों ना हो या इजरायली कोई भी क्यों ना हो, अगर खतना रहित है तो वो फसह का पर्व नहीं मना सकता है। लेकिन नए नियम के अंदर भी क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। कुलिस्सियों 2 अध्याय का 11 वचन। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। भाई पुराने समय के अंदर अगर आपको पता हो खतना क्या होता है, तो खतना में थोड़ा सा स्किन काटा जाता था, लेकिन यहां पर क्या होता है, पूरी देह ही निकाल दी जाती है। स्किन नहीं उतार दी जाती, पूरी देह ही निकाल दी जाती है। बपतिस्मा में क्या होता है, बपतिस्मा का और खतना में क्या फर्क है? हालांकि दोनों एक ही हैं, लेकिन खतने में थोड़ी सी स्किन काटी जाती थी, लेकिन नए नियम के अनुसार पूरी देह ही उतारी जाती है, काटी नहीं जाती, निकाल दी जाती है, क्योंकि देह के द्वारा ही तो पाप होता है। तो अगर देह रहेगी नहीं तो पाप कौन करेगा? तो ये देह को ही, खतना का मतलब है इंसान मर गया। नए नियम के अनुसार बपतिस्मा का मतलब है, रोमियो 6 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, इंसान मर गया। जो इंसान मर गया पाप करेगा? कोई मरा व्यक्ति पाप कर सकता है? कोई मरा व्यक्ति गाली दे सकता है? चाहे कितनी भी ताकत रही हो उसके जीवन में, लेकिन वो कभी गाली नहीं दे सकता, कोई व्यभिचार नहीं कर सकता। मरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो रोमियो 6 अध्याय के अनुसार है कि हम मर गए, और मरा हुआ पापी मतलब उसके अंदर देह ही आपको निकाल दिया। देह ही निकल गई तो पाप कहाँ से करेगा? तो कोलिस्सियों के अंदर लिखा है बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। वही लोग जो हैं अब प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। अब कौन नहीं हो सकता? जिनका नए लोग हैं, अविश्वासी हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, वो प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित नहीं हो सकते। ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बपतिस्मा लिया है, उनमें से कौन लोग प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित नहीं हो सकते? हम सब लोग लेते हैं, है ना, लेते हैं। लेकिन क्या कहाँ पर कुछ लिखा है कि आपको नहीं लेना चाहिए? आपने बपतिस्मा लिया है, लेकिन कहाँ पर लिखा है कि आपको नहीं लेना चाहिए? एक जगह पर तो देखिए लिखा है अनुचित तरीके से, 11 अध्याय के लिखा है ना, अनुचित तरीके से। अगर आप 11:27 के अंदर लिखा है, अगर आप अनुचित तरीके से
प्रभु बोझ लेते हो तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप अनुचित तरीके से अगर लेते हो तो इससे आपका नुकसान होगा, बीमार पड़ जाओगे, सो जाओगे या कुछ और होगा, कमज़ोर पड़ जाओगे। पास्टर ने कई बार अनुचित तरीके के बारे में, अनुचित तरीका क्या होता है, तो अनुचित तरीके से तो लेना नहीं है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन और भी मैं बताना चाहता हूँ कहाँ पर कुछ लिखा है क्या। एक जो अनुचित तरीके से हमें नहीं लेना है, और एक दूसरा वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 17 वचन। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। अरे बाप रे, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और अगर आप प्रभु बोझ लेते हैं तो फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा क्या नुकसान? अरे हाँ या ना, डर गए क्या? फायदा के नुकसान? लेकिन प्रभु यहाँ पर वो पौलुस कहता है नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, पढ़िए। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्यों? आगे। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। अरे यार, फूट होती है। अगर फूट है तो फिर प्रभु बोझ आपके लिए नुकसान करेगा। एक फेलोशिप, जब हम एक रोटी तोड़ते हैं, मैं घर में अगर खाना खाता हूँ, रोटी तोड़ता हूँ, तो ये रोटी मेरे पेट में जाती है, उसका एक अंश उंगली में जाता है, दूसरा दूसरी उंगली में जाता है, कुछ उसका ताकत जो है तीसरी उंगली में जाएगी, कोई ये हाथ में गया, कोई पैर में गया। ये जो रोटी की जो ताकत है, उसका एक एक अंश अलग अलग अंगों में मेरे चले जाता है, अलग अलग अंगों में देखने की शक्ति देगा, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति देगा, चलने की ताकत देगा। एक ही रोटी अगर मैंने खाई तो उस खाने में से हर एक अंग का पोषण होता है। रोटी एक है, देह एक है, अंग बहुत हैं, है ना? लेकिन अंग अलग अलग रहकर काम करें तो एक बॉडी बन सकती है। फूड का मतलब है अलग अलग, एक अंग उधर, एक अंग उधर, एक उधर पड़ा है, एक अंग इधर पड़ा है, एक अंग इधर पिधर, तो इससे फायदा होगा। जब हम रोटी खाते हैं तो हम फेलोशिप करते हैं। एक ही रोटी है, एक ही देह है, ये देह जो है एक है, मसीह की देह है। अगर हमारे अंदर फूट है, अगर हम एक मन नहीं हो सकते तो कोई फायदा ही नहीं है। ये तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम सबको एक मन होना है। हमारे ये नहीं कहता कि हम लोग, बाइबल में मैं कहता हूं कि ये चीज यहां पर ऐसा लिखी है, इसका मतलब ये है, आप कहते हैं इसका मतलब ये नहीं, वो है। ये डिस्कशन होते रहते हैं, ये चीजें होती रहती हैं। आप कोई वचन उसका मतलब दूसरा बताओगे, मैं दूसरा बताता हूं, ठीक है, लेकिन इसके कारण मेरी और आपके साथ दुश्मनी हो गई, मेरे और आपके अंदर नफरत आ गई, या हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं अलग अलग बातों के कारण। मुझे गाने को नहीं मिला, मुझे चांस नहीं मिला, मुझे आगे नहीं बुलाया गया, मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मुझे ये नहीं कहा गया। हम फूटते, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में करवाहट है, तो हम एक देह बन ही नहीं सकते। हम अलग अलग अंग हैं, और अलग अलग अंगों को अब रोटी खाएंगे तो उस टूटे हुए अंग तक वो ताकत नहीं जाएगी। इसलिए हम सबको एक मन होना है, और ये एक मन वाली प्रार्थना हम सबको हमेशा करनी चाहिए। प्रभु, मैं कलीसिया के अंदर आपकी देह के साथ जुड़ सकूं। ऐसे नहीं कि कलीसिया के अंदर मैं जाता हूं लेकिन आपके देह से अलग हूं। मेरे अपने रूल्स हैं, मेरे अपने रेगुलेशन है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से प्रेजर आउट नहीं करूंगा, किसी से हाथ नहीं मिलूंगा, बस मैं सुनूंगा, चलते बनो। किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, बस इंडिपेंडेंट, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। कोई क्या करता है, क्या करने दो, मैं अलग। आप देह के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मर जाता है। एक कटा हुआ अंग, उंगली मेरी कट जाएगी तो वो जिंदा नहीं रहेगी। मेरा हाथ कट जाएगा तो देह तो जिंदा रहेगी, लेकिन मेरा हाथ जिंदा नहीं रहेगा। भले आप कलीसिया के अंदर हैं लेकिन कटे हुए हैं, तो फिर इस प्रभु से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर एक करवाहट को अपने अंदर से निकाल दो, नफरत को निकाल दो। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी ने आपको चांस नहीं दिया, किसी ने कुछ किया है, पुरानी कोई भी बात को लेकर करवाहट मत रखो, नफरत मत रखो, लेकिन मेल मिलाप करो। जब तक आप मेल मिलाप नहीं करेंगे, स्वर्ग को आप देख भी नहीं सकते। और हम सबको एक देह बनना है,
हम सबको एक होना है, हम सब एक ही देह के अलग अलग अंग हैं, इन सबों अंगों को हमें मिलाना है, हम सबको आपस में जोड़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ये हाथ है, ये खाना लेकर मेरे मुंह तक जाता है, बोले ये हाथ बोलेगा मैं क्यों करूं? ये पैर मेरे चलते हैं, मेरी देह को बोलते हैं मैं क्यों ले चलूं तेरे को, मैं क्यों लेकर चलूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक को नहीं लेके जाऊंगा तुझे। आंख बोलेगी मैं नहीं देखूंगी, मैं चल रहा हूं, आंख बंद हो गई, मैं नहीं देखूंगी। हर एक अंग अलग अलग बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं करूंगा। खाना लेके आऊं, बोलेगा मुंह खुल नहीं रहा है, बोलेगा मैं नहीं खोलूंगा। मुंह बोलता है मैं खोलूंगा ही नहीं, कर रहा हूं मैं। रोटी जबरदस्ती डाल भी दी, बोलेगा मैं दांत बोलेंगे मैं चबाता ही नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम। तो क्या है, हम सबको अगर मिलकर, ये सारे अंग मिलकर काम करते हैं तब जाकर हर एक काम होता है। देखने, सुनने, बोलने, चलने फिरने का हर एक काम होता है। वैसे ही अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत रखेंगे, पुरानी सारी बातों को भूल जाएंगे, तब जाकर हम एक मन होंगे। भले ही हमारे प्रकाशन अलग हो, भले ही हम कुछ अलग सोच रहे हो, किसी भी चीज का चलेगा। हम यहां पर लिखा है आगे पक्ष डिस्कशन होंगे आपके बीच में, लेकिन इसके कारण फूट नहीं होनी चाहिए। अगर फूट है तो नुकसान है, प्रभु से कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए आपको जरूरी है कि हम एक मन हो सकें। तो यहां पर टाइम तो हो गया है मेरा, और भी कुछ कारण है प्रभु बोझ न लेने के। कहां पर प्रभु मना करे कि यहां पर प्रभु बोझ मत लो, क्योंकि उससे फायदा नहीं नुकसान है। तो हम आगे वाले मीटिंग में देखेंगे, कुछ मीटिंग ऐसे ही डिस्कशन करेंगे, हमने क्या समझा है, क्या सीखा है, क्या हम उसके अनुसार उस उद्धार की ओर बढ़ रहे हैं या बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हम आने वाली सभाओं के अंदर जरूर सीखेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करेगा।